दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ परीक्षित और आज की स्लीप स्टोरी में हम बात करेंगे रंगों की, कलर्स, और इन रंगों को कुदरत के साथ मिला दो तो ये जिंदगी को कितना खूबसूरत बना देते हैं। रंग आपको बहुत पसंद है। कल्पना कीजिए कि आप पेंटिंग कर रहे हैं, पीपल के पत्ते पर कुदरत की खूबसूरती को उकेर रहे हैं। पीपल के ये पत्ते पेड़ों से अलग होने के बाद भी रंग में डूबकर जिंदगी में रंग भर देते हैं। आप इन्हीं पत्तों पर रंग भर रहे हैं। एक पेंटिंग के जरिए एक्सप्रेस करने में कितना मजा आता है। जरा रुकिए, पहले कमरे की लाइट्स बुझा दीजिए। अब आप सीधे होकर लेट जाइए, हाथों को सीधा फैला लीजिए और उसे बिस्तर पर सीधा रख लीजिए। पैरों को भी आहिस्ता आहिस्ता सीधा फैला लीजिए। अब अपने पूरे जिस्म को हल्के हल्के ढीला छोड़ दीजिए। आँखों को धीरे धीरे बंद होने दीजिए। दिमाग में जो भी उलझन है उन्हें बाहर निकाल दीजिए। एक अच्छी नींद के बाद सब ठीक हो जाएगा। सांसों को आहिस्ता आहिस्ता फेफड़ों में भरिए, फिर सांस को हल्के हल्के बाहर निकल जाने दीजिए। महसूस कीजिए अपनी आती और जाती सांस को। वो धीरे धीरे शरीर में आ रही है, फिर आप उसे धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, खामोशी है, सुकून है। घर के सामने पीपल के नीचे बैठना पसंद है ना आपको? उसकी पत्तियां हमेशा हल्की हल्की हिलती रहती हैं। हवा चल रही हो या ना चल रही हो, पीपल की पत्तियां हिलती रहती हैं। पीपल हमेशा ऑक्सीजन देता रहता है। कितने ही दोपहर आपने उस पेड़ के नीचे पढ़ते, घूमते या दोस्तों के साथ बैठकर गपियाते गुजारी है। दोस्तों के साथ
चाय की चुस्कियों के बीच पीपल तले बैठकर गप्पे मारना, आहा, आपको हमेशा पसंद रहा है। उसकी ठंडी छांव और शुद्ध ऑक्सीजन आपको हमेशा तरोताजा कर देती है। हमारे पुरखों ने पीपल की इस खूबी को बरसों पहले जान लिया था। तभी तो घर आंगन के साथ साथ राह के किनारे पीपल के पेड़ लगाए जाते थे। कुएं का पानी ठंडा और निरोगी बना रहे, इसके लिए भी कुएं के पास पीपल का पेड़ लगाया जाता था। पुराने वक्त में पानी भरने आई महिलाएं घंटों पीपल की छांव तले कुएं के जगत पर बैठकर कपियाती रहती थीं। आपका भी तो बरसों बरस का साथ रहा है घर के बाहर इस पीपल से। उसी पेड़ के नीचे दोपहर को आप पेंटिंग बना रहे हैं कि तभी आपका एक दोस्त आशु आ जाता है। आशु को भी पेंटिंग बनाना पसंद है। आप उसे पेंटिंग दिखाते हैं। आपके रंगों के संयोजन से वो बहुत प्रभावित होता है। रेखाओं पर तुम्हारे हाथ का कमांड तो अद्भुत है। तुम तो कमाल हो, आशु ने कहा। आपको अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगा। तारीफ तो सबको ही अच्छी लगती है ना? आशु ने कहा, तुम्हारा हाथ बहुत सधा हुआ है। तुम पीपल के पत्ते पर पेंटिंग क्यों नहीं बनाते? इसके बाद आशु ने आपको पीपल के पत्ते पर पेंटिंग बनाने की ट्रिक भी समझाई। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो बहुत मजेदार है और डिफरेंट भी। आपने कहा, मैं इसे जरूर बनाऊंगा। आपने डालियों से टूट कर गिरे पीपल के पत्तों को जमा करना शुरू कर दिया। आपने घूम घूम कर सबसे बड़े वाले 10 पत्ते इकट्ठा किए। कितने खूबसूरत और एकदम अलग डिजाइन के होते हैं पीपल के पत्ते। दूसरे पेड़ के पत्तों के मुकाबले मजबूत भी खूब होते हैं। तभी तो ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा देते हैं। आपने और आशु ने सभी 10 पत्ते जमीन में थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदकर दफना दिए हैं। घर से लाकर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया दफनाए गए पत्तियों की मिट्टी पर। आशु ने बताया, 10 दिन में पत्तों का गूदा गल जाएगा। 10 दिन बाद आपने गड्ढों पर से मिट्टी साफ की तो आपको देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। पत्तों की जगह सिर्फ रेशे बचे हुए थे, घने घने से रेशे। पत्तों का गूदा मिट्टी में गल गया था। आपने सारे पत्तों को निकाल लिया, उन पर जमी मिट्टी को मुलायम ब्रश से साफ कर लिया, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि पत्तों की शिराएं न टूटें। अब आपके पास पत्तों वाले 10 कैनवास मौजूद थे। आपने सोचा, अब इन पर खूबसूरत लैंडस्केप बनाऊंगा।
आप रंगों की ट्रे और बोर्ड लेकर पीपल के पेड़ तले जम गए। आपने बहुत आहिस्ते से एक पत्ता उठाकर बोर्ड पर रख लिया। अब आप ब्रश से रंगों को मिक्स करके मनचाहा कलर बना रहे हैं। आप इस पत्ते पर समुंदर में डूबते सूरज का दृश्य बनाना चाहते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले समुंदर को बनाना चाहते हैं। आपने समुद्री हरा रंग दो रंगों को मिलाकर बना लिया है। कलरिंग शुरू करने से पहले आप एक कागज पर रंग लगाकर चेक कर लेते हैं कि आपको मनचाहा रंग मिला या नहीं। मिल गया। अब आप ब्रश को रंग में डुबोते हैं। अतिरिक्त रंग को ट्रे में हल्का सा दबाकर निचोड़ देते हैं। अब आपके सधे हुए हाथ धीरे धीरे पत्तों की शिराओं पर चल रहे हैं। भूरी शिराएं हरे रंग की होती जा रही हैं। आप बहुत धीरे धीरे ब्रश को पत्ते की शिराओं पर फेर रहे हैं ताकि हर शिरा पर रंग आसानी से चढ़ जाए। अब आपने पत्ते को सूखने के लिए एक तरफ रख दिया है। आप ट्रे में थोड़ा सा हरा रंग लेते हैं। अब उसमें हल्का सा काला रंग मिला रहे हैं। इससे आप समुद्र के किनारे के नारियल के पेड़ बनाना चाहते हैं। पत्ते पर जमाया गया रंग सूख गया है। आपने एक पतला सा ब्रश उठा लिया है ताकि आप बारीकी से पेड़ के तने बना सकें। इससे आपके रंगों पर कमांड भी अच्छी रहेगी। अब आप पत्ते पर नारियल के पेड़ उकेर रहे हैं। लंबे लंबे नारियल के पेड़, और एक पानी में झुका हुआ। एक एक पेड़ का तना आपने बहुत आहिस्ते से बनाया है। एकदम असली जैसे रंग भरे हैं आपने। अब बारी है पानी में डूबते सूरज को बनाने की। थोड़ा लाल सा सूरज। आप रंग को मिक्स कर रहे हैं। नारंगी सा रंग बनाना चाहते हैं आप। आपने इसके लिए पतला ब्रश ही चुना है। समुंदर के नीले हरे पानी में सोने की थाली सा आधा डूबा हुआ सूरज और आधा बाहर निकला हुआ सूरज आप बना रहे हैं। पत्ते की शिराओं पर धीरे धीरे हर ब्रश के स्ट्रोक के साथ सूरज आकार लेने लगता है। पानी में डूबता सूरज बहुत सुंदर होता है। वही सुंदरता आप रंग से इस पत्ते पर भर देना चाहते हैं।
आपने सूरज बना लिया है। सूरज की रोशनी से समुंदर में सूरज के सामने का पानी भी जर्द हो जाता है। आप पानी में भी सूरज का शेड बना रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे। पतला सा ब्रश हल्के हल्के आप चला रहे हैं। पत्ते की शिराओं पर रंग आकार ले रहा है। आप अपनी इस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखते हैं। कुछ कमी लगती है आपको। फिर आपको याद आता है, इस पर कुछ चिड़ियां भी उड़ती हुई होनी चाहिए। काले रंग से कुछ लकीरें खींचकर आप चिड़ियों का रूप दे रहे हैं। उड़ते हुए पंछी पेंटिंग में हमेशा एक रेखा जैसे ही नजर आते हैं। आपकी पेंटिंग अब पूरी हो गई है। आप उसे हर एंगल से निहार रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसके बाद आप उसे सूखने के लिए एक तरफ रख देते हैं। पेंटिंग सूख जाने के बाद उसमें नेचुरल चमक आ गई है। आह, कितनी खूबसूरत। पीपल के पत्ते पर बनी ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है और इको फ्रेंडली भी है। आपने एक और पीपल का पत्ता बोर्ड पर रख लिया है। आप डाली पर बैठी एक खूबसूरत चिड़िया बनाना चाहते हैं, छोटी सी, फुदकी। सुबह सुबह रोज आपके लॉन के पौधों पर फुदकती रहती है। छटाक भर की होने के बावजूद आवाज कितनी सुरीली है, ट्वीट ट्वीट करती है। यहाँ से वहां, इस डाली से उस डाली फुदकती रहती है। आपको इस नन्ही सी चिड़िया से बहुत स्नेह है। हर सुबह आप रोज उसे देखते हैं, मस्ती से गाते, गुनगुनाते। वो चिड़िया हमेशा खुश रहती है और सुबह जल्दी उठकर कुछ खा भी लेती है और गा भी लेती है। आप उसी प्यारी सी चिड़िया की पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। इस वक्त आपने कुछ देर के लिए आंखें बंद की और उसका रंग, रूप, आकार याद करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर में आपको सब याद हो आया। आपने ब्रश संभाल लिया है और कलर पैलेट पर रंगों को मिक्स कर रहे हैं। और फिर शुरू हो गया एक और पेंटिंग बनाने का काम। इस बार आपने जल्दी ही पेंटिंग बना ली, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि पत्तों पर पेंटिंग के लिए ब्रश का स्ट्रोक कितना स्मूथ होना चाहिए। तभी तो जल्दी बना लिया आपने। आपने एक पत्ते पर मालती की बेल की पेंटिंग बनाई है। नन्हे नन्हे गुलाबी गुलाबी से मालती के फूल बहुत खूबसूरत बन पड़े हैं। कुछ देर में आपने ये पेंटिंग भी सुखा ली। तीनों ही पेंटिंग काफी नेचुरल लग रही है। अब आप इन्हें लेकर
ड्राइंग रूम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ सामने की दीवार पर आपने सेलो टेप से तीनों पत्तियों को कुछ कुछ दूरी पर चिपका दिया है। इन पर दरवाजे से सीधी रोशनी आती हुई पड़ रही है। रोशनी में रंग चमक उठे हैं। पीपल के तीनों ही पत्ते बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। घर आने वाले किसी भी मेहमान की नज़र इन पर ही पड़ेगी सबसे पहले। पीपल वैसे भी शुभ माना जाता है। आप दीवार पर लगी पेंटिंग निहार ही रहे थे, तभी पड़ोस का बच्चा चिंटू आ जाता है। वो आपकी बनी पेंटिंग देखकर बहुत खुश होता है। जिद करने लगता है उसे भी एक पेंटिंग चाहिए, उसे भी ये पेंटिंग अपनी किताब के कवर पर चिपकानी है। आप उसकी खुशी के लिए एक और पेंटिंग बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप रंग और ब्रश संभाल लेते हैं और पत्ते पर आपकी तुलिका घूमने लगती है। आप पेड़ों के बीच एक छोटे और सुंदर से घर की पेंटिंग बना रहे हैं। पेड़ों का रंग हरा और काई है और घर का रंग चटक पीले रंग का, और उसकी छत लाल रंग की बनाई है। कुछ देर में पेंटिंग सूख जाती है। आप चिंटू से कहते हैं वो अपनी किताब ले आ। इसके बाद आप उसकी किताब के कवर के बीचों बीच पीपल के पत्ते पर बनी खूबसूरत पेंटिंग सेलो टेप से चिपका देते हैं और फिर उसकी किताब पर एक साफ पन्नी चढ़ा देते हैं। अब ये पत्ता सेफ हो गया है। छूने से उसकी शिराएं टूटेंगी नहीं। आपने चिंटू को उसकी किताब थमा दी और वो खुशी से चिल्लाता हुआ हुर्रे, मैं मम्मी को दिखा कर आता हूँ, ये कहता हुआ तेजी से चला जाता है। उसकी खुशी देखकर आपको अच्छा लगता है। आप एक छोटे से प्रयास से किसी को अगर खुश कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, आप मन ही मन सोचते हैं। पीपल के पेड़ से अलग होकर भी इन पत्तों को आपने एक अलग जिंदगी, एक अलग पहचान दे दी है। इन पर रंग भर कर आपने इन्हें खूबसूरत बना दिया है। इस दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता, बस हर चीज का रूप बदल जाता है। आपने भी पेड़ से अलग हुए एक पत्ते का रूप बदल दिया है, उसे जीवंत बना दिया है, उसका सौंदर्य बढ़ा दिया है। अब वो एक अलग रूप में हर किसी को रिझाएगा। यही तो आपकी खूबी है, आप हर चीज को सुंदरता में तब्दील कर देते हैं। आज पीपल से आपका रिश्ता और मजबूत हो गया है। आपने उसके एक अंग को नया जीवन, नई पहचान दी है। आप खुश हैं, आपका अंतर्मन खुश है। ये छोटी छोटी खुशियां ही तो जीवन में रंग भर देती हैं।